हाँ तो स्टूडेंट्स, आज अपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये टॉपिक बेटा अपने बीएससी फर्स्ट ईयर और आरपीएससी सेकंड ग्रेड के एग्जाम में अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है बेटा। हालांकि अपने इसे सेकंड ग्रेड की दृष्टि से करेंगे, थोड़ा सा बेसिक यूज करते हुए, उसके बाद अपने इसके एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे बेटा। तो आज जो टॉपिक अपने करने जा रहे हैं बेटा आयलर प्रमेय। क्या करने जा रहे हैं? आयलर प्रमेय। थोड़ा ध्यान से सुनना है। और आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो बेटा अपना एग्जाम रहता है, इसमें ये टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है। अक्सर इससे क्वेश्चन अपने को एग्जाम में देखने को मिलता है। तो बेटा ध्यान से करना। अब आयलर प्रमेय क्या रहती है, अपने सबसे पहले इसके कथन की बात कर ली। जब कथन की बात करेंगे तो उसमें अपने को पहले बेटा नॉलेज में रहना चाहिए कि जो आयलर प्रमेय है बेटा, ये समघात फलन पर अप्लाई होती है। कहां अप्लाई होगी बेटा? समघात फलन पर अप्लाई होगी। यदि आपका फलन है, जो फंक्शन दिया है वो क्या दिया है? समघात दिया है, तो उसी पर ही ये अप्लाई होगी बेटा। अब बेटा समघात के बारे में आपको बेटर नॉलेज है, थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू से मैं आपको समझा देता हूं। आपको कोई फंक्शन दिया है एफ एक्स वाई, ये दिया है बेटा एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब अपॉन दिया है बेटा एक्स प्लस वाई। अब अपने बताएंगे बेटा ये समघात है या नहीं है। तो सबसे पहले बेटा मैं समघात आपको चेक करना बता रहा हूं। क्या चेक कर रहे हैं बेटा? समघात फलन की बात कर रहे हैं। तो अब बेटा अपने क्या देख रहे हैं? अंश को अपनों ने देखा, तो अंश में जो पावर चल रही है ना बेटा, यहां भी पावर 3 है, यहां भी पावर 3 है, 3 पावर चल रही है ना बेटा, समान चल रही है। हर में भी अपने पास पावर क्या चल रही है बेटा? यहां भी एक है पावर, यहां भी पावर कितनी है? एक। यानी कि कितनी पावर में चल रहा है? एक पावर में चल रहा है। यानी कि घात क्या चल रही है? समान चल रही है। तो ये समघात फंक्शन है। एक तो रूल बेटा ये होता है, एक रूल तो ये होता है जिसे अपने सिंपल वे में चेक कर लेते हैं। आपने कहा सर यहां भी x की पावर 3 है, यहां y की पावर 3 है, यहां x की पावर 1 है, यहां y की पावर क्या है? 1 है। तो अंश में भी अपनी पावर सेम चल रही है, हर में पावर जो चल रही है वो एक ही चल रही है, सेम चल रही है। तो ये समघात फलन है। ये तो सिंपल चेक करना हो गया। अब बेटा एक मेथड और होता है। अपने क्या करेंगे? अपने यहां से x की क्यूब कॉमन ले लेते हैं बेटा। जब x की क्यूब कॉमन लेते हैं बेटा, ये बना y अपॉन एक्स की क्यूब, और यहां फिर x कॉमन लिया बेटा, ये बना 1 अपॉन वाई अपॉन एक्स, 1 प्लस वाई अपॉन में x। एक x से x कैंसिल हो गया, x की स्क्वायर रह गया बेटा। ये क्या रहा बेटा अपने पास? x की स्क्वायर 1 प्लस वाई अपॉन में x, इसकी पावर बेटा 3 है। और बेटा अपने पास क्या है? 1 प्लस वाई अपॉन एक्स। अब ये जो फंक्शन बनाया ना बेटा, इसे वाई अपॉन एक्स में कन्वर्ट कर देंगे। इसे बेटा आप यूं दर्शा दोगे 5 वाई अपॉन में एक्स। यहां बेटा अपने पास क्या था? एफ एक्स वाई था बेटा। तो अब ये कितनी घात का समघात फंक्शन बन गया? तो ये 2 घात का बेटा। कितनी घात का है बेटा? 2 घात का समघातीय फंक्शन है। एक बेटा अपना मेथड ये रहता है समघात चेक करने का। तो बेटा 2 मेथड बताए आपको। एक मेथड में आपने सिंपल वे में देख लिया बेटा, अपने को कंपटीशन में सिंपल चेक करना है कितनी पावर में चल रहा है। सर यहाँ पे 3 में चल रहा है, यहाँ 1 में चल रहा है, 1 पावर घटेगी, कितना रह जाएगी? 2 पावर का रह जाएगा। 2 घात का समघात फलन है बेटा ये। ओके बेटा, तो ये तो इसको अपना जांच करने का मेथड रहा। किसको बेटा? समघातीय फंक्शन को चेक करने का मेथड रहेगा। अब उसके बाद इसको आगे बढ़ा रहे हैं बेटा। तो अपनों ने बताना है बेटा कि आयलर प्रमेय। तो मैंने कहा आयलर प्रमेय की जो बात की बेटा, तो मैंने कहा ये किस पे अप्लाई होता है बच्चों? समघात फलन पर अप्लाई होती है। कौन सी थ्योरम बेटा? आयलर थ्योरम। ओके बेटा, तो अब जब इसकी बात करेंगे बच्चों, तो आयलर प्रमेय की जो कथन है बेटा, अपने पास इसका कथन ये रहेगा बेटा। आप कहोगे एफ एक्स वाई एन घात का समघातीय फलन है। एन घात का क्या है बेटा? समघातीय फलन है।
यदि क्या है एफ एक्स वाई एन घात का समघातीय फलन है, चर कौन कौन रहेंगे बेटा, एक्स और वाई में। इसमें बेटा एक्स और वाई में ये क्या है, समघातीय फलन है। तो इसके लिए बेटा अपने पास रहेगा एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इजिकल टू एन एफ रहता है बेटा। एन क्या रहती है बेटा, जितनी घात का ये समघातीय फंक्शन है वो इसका क्या कहलाएगा बेटा, एन कहलाएगा। एफ क्या है बेटा, जो अपना फंक्शन है। ये बेटा इसमें आपने याद रखना है, ये किसका स्टेटमेंट है बेटा, ये अपना आयलर प्रमेय का स्टेटमेंट रहेगी बेटा। तो याद रहेगा पहली कंडीशन बेटा अपनों ने क्या सीख लिया कि आयलर प्रमेय है ना बच्चों, ये अप्लाई होती है, कहां अप्लाई होगी, समघातीय फलन पर अप्लाई होगी। उसके बाद कंडीशन क्या है, यानी कि इसका स्टेटमेंट क्या है, तो अपने पास है कि कोई फंक्शन एफ एक्स वाई है, एक्स और वाई में एन घात का समघातीय फलन है, तो उसके लिए कंडीशन रहेगी बेटा एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इजिकल टू क्या होता है बेटा, एन एफ होता है। इसके लिए एक कंडीशन आप और भी कह सकते हो, यदि ये फंक्शन अपने पास एक्स वाई और जेड में है, एन घातीय फंक्शन है, कितनी घात का, एन घात का, तो इसके लिए भी बेटा यही रहेगा डेल एफ अपॉन डेल एक्स वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई जेड डेल एफ अपॉन में डेल जेड इजिकल टू बेटा एन एफ रहेगा। ये अपने पास एक्स वाई और जेड में क्या है, एन घात का समघातीय फंक्शन है, तो उसके लिए बेटा अपने पास अप्लाई किया जाएगा एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस जेड डेल एफ अपॉन डेल जेड इजिकल टू क्या होता है बेटा, एन एफ होता है। तो ये बेटा अपने पास आयलर प्रमेय की क्या रहेगी, स्टेटमेंट रहेगी। इस पे बेटा अपने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके बेटा, हाँ तो बेटा अब अपने पास फंक्शन है बेटा एफ एक्स वाई इजिकल टू दिया है बेटा एक्स की क्यू प्लस वाई की क्यू अपॉन क्या दिया है बेटा, एक्स प्लस वाई दिया है। आपको बताना है बेटा एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई, इसकी वैल्यू बेटा आपको बतानी है, आयलर प्रमेय का यूज करना है। कहने का मीन ये है, अपने को सिंपल वे में मालूम पड़ा बेटा ये भी समघातीय है, समघातीय तो पूरा फंक्शन क्या बन गया बेटा, समघातीय फंक्शन बन गया। अब इसको सॉल्व करो बेटा, इसकी वैल्यू बतानी है अपने को। तो अपने को मालूम पड़ा बेटा ये कितनी घात का समघातीय फंक्शन है, तो ये 2 घात का समघातीय फंक्शन है। ये बेटा मैंने पहले आपको करवा दिया, 2 घात का समघातीय फंक्शन है, यानी कि n की जो वैल्यू है ना बेटा ये कितनी बन गई, 2 बन गई। तो सिंपल वे में अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बेटा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। डेल एफ अपॉन डेल वाई इजिकल टू क्या था बेटा, एन एफ था, तो एन की वैल्यू 2 है और एफ आएगा बेटा, तो इसका रिजल्ट कितना आएगा बेटा, 2f आ जाएगा। इस तरीके से बच्चों अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया करेंगे। अपने को डायरेक्ट इसका स्टेटमेंट याद रखना है, किसके इक्वल रहता है बेटा, ये एन एफ के इक्वल रहता है। तो यहां पर एन की वैल्यू पुट कर दी, एफ अपने पास था ही बेटा फंक्शन, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा बेटा, 2f आएगा, जो कि यदि अपने पास एमसीक्यू क्वेश्चन है तो अपने उसमें इसको आंसर मैच कर लेंगे। ओके बेटा, तो बेटा आयलर प्रमेय की स्टेटमेंट पे कुछ क्वेश्चन और कर रहे हैं। अपने को दिया है एफ एक्स वाई, उसने दिया है x की पावर हाफ प्लस y की पावर हाफ अपॉन क्या दिया है, x की पावर 1/3 और y की पावर भी क्या है बेटा 1/3 है। और आपको वैल्यू बतानी है बेटा x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू बतानी है, यानी कि फंक्शन का x की रिस्पेक्ट में क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि आंशिक अवकलन करना है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। अपने को ये दे रखा है एफ एक्स वाई इजिकल टू दिया है बेटा x की पावर दी है हाफ प्लस y की पावर कितनी दे रखी है बेटा, हाफ दे रखी है। x की पावर 1/3 और y की पावर कितनी दी है बेटा 1/3 गिवन है बेटा। तो अब बेटा ध्यान देना, इसको अपने ध्यान से करेंगे। यहां से x की पावर हाफ कॉमन आ रही है बेटा, x की पावर हाफ कॉमन आई तो ये क्या रहा बेटा y अपॉन x की पावर हाफ बन जाएगी। क्लियर बेटा। उसके बाद फिर ध्यान देना, यहां भी x की पावर 1/3 कॉमन आई बेटा, तो ये क्या बना 1 प्लस वाई अपॉन एक्स की पावर क्या बन गई बेटा
1/3। अब फंक्शन को किस में कन्वर्ट कर दिया बेटा, मैंने पहले भी आपको बताया था, इसको अपने y/x में कन्वर्ट कर दिया तो ये अपना क्या बनेगा बेटा, x की पावर तो 1/2 माइनस 1/3 होगी और ये फंक्शन बेटा अपनों ने यूं लिख दिया y/x में कन्वर्ट हो गया। समघातीय फंक्शन है, पावर कितनी होगी बेटा, इसका एलसीएम लेंगे बेटा तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, x की पावर कितनी आएगी बेटा 1/6 आ जाएगी, 5y/x आया। अब बेटा अपने को रूल क्या था, स्टेटमेंट अपने पास है बेटा nf के इक्वल होता है। ये किसके इक्वल होता है बेटा, nf के। n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1/6 और f बेटा, तो आपके पास रिजल्ट क्या रहेगा 1/6 और f, यानी कि आपका फंक्शन आएगा fxy आ जाएगा बेटा। ओके, इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना था। सेम इसी मेथड पे नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपना। बेटा इसमें अपने पास क्या रहेगा, अपने x की पावर 1/4 कॉमन लेंगे बेटा, 1/4 कॉमन लिया, यहां क्या रहेगा बेटा 1 प्लस y/x की पावर कितनी आ जाएगी बेटा जी 1/4 आएगी, यहां से x की पावर 1/5 कॉमन लिया। सेम मेथड बेटा, लास्ट क्वेश्चन अपने इसी मेथड पे कर चुके हैं तो बेटा इसमें ज्यादा आपको डीपली बताने की जरूरत नहीं है बेटा। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, अपने पास x की ये फंक्शन बन जाएगा, इसको 5 बोल दिया बेटा, y/x है, और ये बेटा अपने पास क्या बनेगा 1/4 माइनस 1/5, तो क्या आएगा बेटा ये 1/20 यही आएगा बेटा, और ये क्या रहा बेटा 5y/x। समघातीय फंक्शन है, पावर कितनी बन गई बेटा 1/20, यानी कि किसके इक्वल था बेटा ये nf के, n की वैल्यू कितनी है बेटा 1/20 और ये f आ गया बेटा, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा 1/20 f आएगा। इस तरीके से बच्चों आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। शायद आपको भी ये मेथड क्लियर हो गया होगा, इसको अपने बेटा अगली क्लास में आगे बढ़ाएंगे। ओके बेटा।